गाइस ट्रेडिंग में जो है ना सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो वो किसकी वजह से होता है। ऑब्वियसली खुद की वजह से, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है, हमारा जो साइकोलॉजी होता है वो ठीक से काम नहीं करता है। एक्चुअली में जो हमारा माइंडसेट है उसको भी धीरे धीरे ट्रेन करना होता है ट्रेडिंग में, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपने ट्रेडिंग स्किल्स को अच्छे कर पाते हैं। तो गाइस आज मैं आप लोगों को कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ और माइंडसेट के बारे में बताने वाला हूँ कि ड्यूरिंग आप जब ट्रेड लेते हो तब आपको जो है क्या क्या चीजें फेस करने को मिलती हैं। तो ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं और भी चीजें बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है आपका फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड से क्या मतलब है मेरा? फियर एंड ग्रीड में क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने के बाद अगर हमारा जैसे कि लॉस हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि हमें डर लगेगा। हमें लगेगा कि हमें फिर से कहीं लॉस ना हो जाए, या फिर से कहीं बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, या फिर से मैं कहीं गलत ट्रेड ना ले लूं। और वहीं अगर दूसरे साइड में देखें कि अगर हमें एक बार प्रॉफिट हो जाता है, बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तो वही हमारे अंदर दूसरे सेकंड टाइम में जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हमारे अंदर वही चीज आएगा कि हमारे अंदर ग्रीड आ जाएगा कि नहीं, मुझे और बड़ा प्रॉफिट लेना है और बड़ा प्रॉफिट लेना है। तो जैसे कि कहा जाता है कि आपको ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवार्ड के साथ काम करेंगे तो आपका जो है ना ही आपको फियर होगा ना ही आपको ग्रीड रहेगा। जैसा कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया है तो आपने कोई भी ट्रेड लिया है 100 रुपए के भाव में, और वहीं पर आपने उसमें क्या रखा कि आप जो उसमें प्रॉफिट होगा उसमें सिर्फ आपको 20 रुपीज प्रॉफिट होगा, और उसी के अगेंस्ट आपको जो है लॉस होगा तो सिर्फ आपको 10 रुपीज का लॉस होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लेते हैं तो ना ही आपको जो है फियर होगा और ना ही जो है आपको ग्रीड होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे जो कि है लैक ऑफ पेशेंस। तो गाइस चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, या हमारा कोई भी करियर हो, उसमें अगर पेशेंस नहीं है आपके अंदर तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो किसी भी चीज में। तो ट्रेडिंग में तो खासकर पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक स्किलफुल ट्रेडर बनते जाते हो तो आपके अंदर जो है पेशेंस जो है डेवलप होता रहता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं बिगिनर्स की तो उनके अंदर इतनी जल्दी पेशेंस नहीं आ पाता है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं भी करता होता था, मैं ट्रेड को जैसे ही मुझे लगता था कि यहाँ से अब नीचे जाने वाला है या डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है तो मैं तुरंत उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता था। लेकिन क्या होता था कि सडनली जैसे ही मैं ट्रेड लेता था और उसी टाइम पे जो है ट्रेड जो है टर्न लेता था और जो है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। तो यहाँ पर जो है पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण जो है ट्रेडर यहाँ पर काफी ज्यादा इस मार्केट में लॉस करते हैं। अगर आपको प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आपको जब प्रॉपर सेटअप मिलेगा, जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यहाँ जब मैं ट्रेड लूंगा तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि ये मुझे प्रॉफिट देके जाएगा, तभी आपको जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे जो है रिस्क मैनेजमेंट। जो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था फियर एंड ग्रीड में, जैसे मैंने आपको रिस्क रिवार्ड के बारे में बताया था, तो एक्चुअली ये जो तीसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, ये उसी के ही बेस पे है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो जो है उसको अगर आप ठीक से मैनेज करके चलोगे तो आपको यहाँ पर लॉसेज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, और उसी के ही अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आपको रिस्क रिवार्ड रेशो को बहुत अच्छे से समझना है तो मैं आई बटन पे रिस्क रिवार्ड रेशो का वीडियो शेयर कर दूंगा, आप प्लीज वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चौथा पॉइंट जो है मैं बताऊंगा नॉट मेंटेनिंग जर्नल। ये जो जर्नल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल को मेंटेन नहीं करते हैं बिगिनर्स, क्योंकि क्या होता है कि उनको लगता है इसे करके क्या होगा, इसे करके कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है गाइस, आपको जो है जर्नल को मेंटेन करके ही चलना है, क्योंकि जर्नल को आप जैसे मेंटेन करोगे तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपने फ्राइडे को कौन सा आपने ट्रेड लिया था, उसमें आपने कौन से सेटअप पे ट्रेड लिया था, आपने क्या जल्दी एंट्री की थी, या आपने अर्ली एग्जिट कर दिया था, या आपने फोमो के कारण ये किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप उस पर मेंटेन करोगे तो आपको धीरे धीरे आप जब उसको बाद में फिर से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, और इस चीज को आप जो है यहाँ पर धीरे धीरे उसको सुधारोगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बनते जाओगे। तो जर्नल को मेंटेन करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको करना ही करना है। मैं जर्नल पे पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसको देखना और आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। तो हियर वी कम एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमारा 5th पॉइंट है वो है स्टॉप लर्निंग। मान लीजिए कि आपने एक हफ्ते में आपको सिर्फ एक लॉस हुआ है और बाकी दिन आपने प्रॉफिट किया है ना, तो मैक्सिमम ट्रेडर्स यही करते हैं कि वो जो है लर्निंग स्टॉप कर देते हैं, मतलब सीखना बंद
कर देते हैं। और यही जो है सबसे बड़ी गलती होती है एक नए ट्रेडर की, वो सीखना बंद कर देता है। आपको सीखना बंद नहीं करना है, आपको डेली कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना है। डेली आपको चार्ट पे जो है टाइम को स्पेंड करना है, चार्ट को देखना है, आपको उस पर रिवर्क करना है, रीटेस्ट करना है, ठीक है। आपको बार बार बैक टेस्टिंग करनी है उस पर, किस तरीके से चार्ट यहाँ पर गया था तो इसके बाद यहाँ से इसने ऐसा बिहेव किया तो क्यों किया। तो आपको ये सारी चीजें उस पर धीरे धीरे जैसे आप उस पर प्रैक्टिस करते रहोगे तो तब आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आती रहेंगी। तो कभी भी आपको जो है लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है, आपको उसको साथ में लेते हुए चलना है। कभी भी आपको लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है। तो गाइस ये रहे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो है काम करते हैं, और ये मैंने सिर्फ आपको पार्ट 1 में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। पार्ट 2 में और भी पॉइंट्स मैं आपको कवर करूंगा, ठीक है। तो होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी माइंडसेट जो है इसमें ड्यूरिंग ट्रेडिंग जब आप ट्रेड लेते हो तो कैसे काम करता है। तो इसी तरीके से आपको इन सारी चीजों पे काम करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय और जिंदगी के मजे लेते रहें।